गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 7th में चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए जो फर्स्ट लेसन है उसमें क्या एनसीईआरटी में है, हम वो पढ़ना शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो एसेंशियल है वो एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जो प्राणी हैं, उनके लिए भोजन आवश्यक है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। विटामिन मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड, ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट होते हैं फूड के, फूड में पाए जाते हैं, भोजन में पाए जाते हैं, जो हम क्लास 6 में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में पढ़ चुके हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इनसे हमारा विकास होता है, शरीर का ग्रोथ होती है। फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। कौन कौन से कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ से लेके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल आर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया, आप इसको लिख भी सकते हैं अपनी, उसमें न्यूट्रिएंट्स की ये डेफिनेशन भी है कि यहाँ से लेके कार्बोहाइड्रेट और यहाँ तक ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स को ही क्या बोला जाता है? पोषक तत्व बोले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी हैं, उन सभी को क्या किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, और उनमें हम ह्यूमन्स को भी अगर शामिल कर ले, जैसे जो इंसान है उनको भी शामिल कर ले, कैन नोट, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सभी एनिमल्स और ह्यूमंस भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे किसी और सोर्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट, कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से। और एनिमल्स, या तो वो प्लांट से पेड़ पौधों को खाएंगे, घास फूस, सब्जियाँ, साग, ऐसी चीज़ें कुछ भी हो गई, या फिर जो प्लांट से मिलने वाले, पेड़ पौधों से मिलने वाले फल होते हैं उनको खाएंगे। और एनिमल, या फिर क्या खाएंगे? जानवरों को वो मार कर खाएंगे या मांस उनका खाएंगे। दैट ईट प्लांट्स, दस उन जानवरों को जो क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, जो ह्यूमन्स हैं और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या तो सीधे तौर पर या फिर किसी और इनडायरेक्टली, मतलब सीधे तौर पर ना होकर किसी और जरिए से किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, इसका नाम बूझो है। बूझो वांट टू नो, बूझो जानना चाहता है हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, बूझो ये जानना चाहता है। और स्टूडेंट्स, आप सभी को जो 7th क्लास में आप सभी को बताया भी गया, क्लास में भी करवाया गया कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप सबको पता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। आगे हम जो 1.1 है इसमें पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि किस तरह का, क्या क्या मोड का मतलब क्या क्या तरीके होते हैं न्यूट्रिशन के। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए, प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, प्लांट्स जो पेड़ पौधे हैं वो ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाय यूजिंग वाटर, जो क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और ये सारा वो कहाँ से लेते हैं? ये सारा कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें रोटियां बनानी है, रोटियों के लिए हमें क्या क्या जरूरत होगी? हमें आटे की ज़रूरत होगी, और हमें क्या ज़रूरत होगा? पानी की ज़रूरत होगी। आपस में मिला के हम रोटियां बना सकते हैं। तो आटा हो गया और जो पानी हो गया वो उनके रोटियां बनाने के लिए क्या है? कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल है। इसीलिए उनको अपना भोजन बनाने के लिए वाटर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स रॉ मटेरियल के रूप में ज़रूरत होती है, जो उनके चारों ओर सराउंडिंग, उनके चारों ओर मिल जाता है उनको। देखिए कैसे कैसे आगे देखते हैं। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, न्यूट्रिएंट उनके लिए आवश्यक होता है ताकि वे अपने बॉडी को बिल्ड कर सके, उनको बना सके, ग्रो कर सके, विकास कर सके। टू रिपेयर डैमेज, अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको डैमेज को
डैमेज पार्ट को रिपेयर कर सकें, उनकी मरम्मत कर सकें ऑफ देयर बॉडीज़, अपने शरीर की। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और उनको अपने डेली दैनिक कार्य जो दिन में वो कार्य करते हैं उनके लिए भी उनको एनर्जी, ऊर्जा मिलती रहे। और ऊर्जा किसके द्वारा मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी उनको भोजन के द्वारा। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका है भोजन को ग्रहण करने का किसी एक जीव के द्वारा। एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, जिसका यूटिलाइजेशन जो उपयोग है वो बॉडी के द्वारा किया जा सके। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उपयोग। उपयोग किसके द्वारा किया जा सके? बॉडी के द्वारा किया जा सके, शरीर के द्वारा किया जा सके। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैमसेल्फ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मोड, वो तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपना भोजन खुद बनाता है। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस से, सिंपल सब्सटेंस जैसे हमने पहले पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स के द्वारा। उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। इसमें देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ मतलब स्वयं, खुद, और ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट। ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, अपना पोषण करना, खुद अपना पोषण करना, भोजन बना के अपना विकास खुद करना। न्यूट्रिशन, देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। तो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। और यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द मोड्स ऑफ, यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसकी डेफिनेशन? ऑटोट्रोपिक की डेफिनेशन है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप। जो ऑटोट्रोप्स कौन कहलाते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रोप कहलाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि अपना भोजन में स्वयं बनाते हैं। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक इन रेडीमेड फूड। जो एनिमल है और दूसरे जीव है, जैसे मानव है, इंसान है, वो क्या करते हैं? टेक इन रेडीमेड फूड, वो बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम फलों को ग्रहण करते हैं, हम सब्जियों को ग्रहण करते हैं, उनमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो बनी बनाई होती है, हमें बस लानी होती है और उनको खा लेना होता है। फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, और किन के द्वारा बनाई जाती है? प्लांट्स के द्वारा बनाई जाती है। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स, और उन्हीं को जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, रेडीमेड उनको भोजन मिल जाता है, या तो कहाँ से? या तो प्लांट से मिल जाता है, जैसे फल मिल गए या सब्जियां मिल गई, या फिर किसी दूसरे जीव को मारकर खा लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको हेटेरोट्रोप्स बोला जाता है। हेटेरोस का मतलब होता है अदर, किसी दूसरे पर वो डिपेंड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। आगे हम कल करेंगे इसके बाद जो भी होगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी एनसीईआरटी बुक परचेज़ कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके स्टूडेंट्स।